स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी की करंट अफेयर सेक्शन में जो टॉप 500 की सीरीज है, इसका पार्ट नंबर 14। अब तक मैं आपको 13 पार्ट्स करा चुका हूं। उसमें कौन कौन से आपके जुलाई का मंथ कंप्लीट हो चुका है, अगस्त का मंथ कंप्लीट हो चुका है, सितंबर का मंथ कंप्लीट हो चुका है और ये आपका अक्टूबर का मंथ अभी कंटिन्यूएशन में है। आपको पता है कि आरआईएमसी के एग्ज़ाम में जो मोस्टली करंट अफेयर आती है वो आती है आपकी 6 मंथ की। 6 मंथ की करंट अफेयर आती है, तो हम लोग सारी उसको कवर करेंगे। और आपका एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर को है। और आपको पता है करंट अफेयर से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल कट ऑफ को पास कर सकते हैं। साथ में ये करंट अफेयर आपके आरएमएस के आरआईएमसी के साथ साथ आरएमएस का जो एग्ज़ाम है वो कब है आपका 23 जनवरी, उसमें भी हेल्पफुल होंगी क्योंकि वहाँ पे भी करंट अफेयर का सेक्शन आता है। और जो सैनिक स्कूल है वहाँ पे भी करंट अफेयर का सेक्शन आता है, तो वहाँ पे भी हेल्पफुल होंगी। कुछ पोर्शन वहाँ पे भी करंट अफेयर का है। अंडरस्टैंड। अब तक आपने क्या क्या कर लिया होगा इस पर थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि 28 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 6 और 9 दोनों स्टैंडर्ड के लिए होगा। आपको यहाँ पे प्राइज विन करने का मौका मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आपकी तैयारी किस दिशा में है। अब तक आपने क्या क्या कर लिया होगा इस पर थोड़ा सा देखते हैं। आपने टॉपिक वाइज क्विज, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आपने अटैम्प्ट की होगी अब तक। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप टॉपिक वाइज क्विज अटैम्प्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, तो उससे आपका रिवीजन इतना जल्दी नहीं होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के आप कितने भी वीडियो देखते रहे नहीं हो पाएगा। आपको करना कैसे होता है, आप हमारे ऐप पे जाएंगे। ऐप पे यहाँ पे आपको आरआईएमसी टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री है वो बिल्कुल। उसका जो आपका टॉपिक वाइज क्विज है, उसको मतलब जो टॉपिक वाइज क्विज इन द सेंस जो जुलाई अगस्त सितंबर सारी जो क्विज है उनको आप लगाइए मल्टीपल टाइम्स। क्लियर। तो अब तक टोटल आपको 13 जो क्विज टेस्ट है वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, तो उनको आप जितनी बार अटेम्प्ट करेंगे बच्चों, उतनी ही बार आपको ये क्वेश्चंस भी याद होंगे और भी आपका जीके करंट अफेयर स्टैटिक सब जीके तैयार होगी। और ये ऐसा नहीं है कि आप 10 डेज में करंट अफेयर जीके को तैयार कर लोगे। इसमें लगता है, टाइम लगता है, 6 मंथ का टाइम आराम से लग जाता है। क्लियर। और तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ टेस्ट 100 ऑन द ऑस्ट्रेलियन सोइल। तो इनमें से कौन सी जो पहली महिला इंडिया की बन गई है जिसने टेस्ट 100 स्कोर किया है ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टेस्ट 100 है इस किसी भी भारतीय महिला द्वारा। तो कौन है उसका नाम? स्मृति मंदाना। इंडियन ओपनर है। क्या है? ओपनर है। 127 की पारी इन्होंने खेली है, 127 रन की पारी इन्होंने खेली है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय है, पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने टेस्ट 100 किया है ऑस्ट्रेलियन सोइल पे। अंडरस्टैंड, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे पहली है। सो सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विनिंग टीम ऑफ द आईपीएल 2021 इज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है बहुत। आईपीएल 2021 का जो विनिंग टीम है वो किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स। किसने? चेन्नई सुपर किंग्स। इसके कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने रन नहीं बनाए, लेकिन कैप्टनसी इतनी अच्छी करी कि उन्होंने अपनी टीम को जिता दिया। तो इसीलिए अगर लीडर अच्छा होता है तो देखो, चाहे वो परफॉर्म ना करे लेकिन उसकी गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे ही टीचिंग प्रोफेशन में होता है। बच्चों, अगर आपका टीचर अच्छा है, आपको अच्छे से उसने पढ़ाया, तो आप एग्ज़ाम जरूर करेक्ट करेंगे। लेकिन टीचर ही अगर अच्छा नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इसका क्या हो गया। आईपीएल 2021 हो गया आपका चेन्नई सुपर किंग। जो आईपीएल से क्वेश्चन होते हैं वे मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मतलब सारे क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। सबसे पहला देखिए, ये क्वेश्चन आएगा, ऑरेंज कप किसको मिली है? ऑरेंज कप वो कप, ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसने जीती है? ऑरेंज कैप वो कैप होती है जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग के ही बल्लेबाज हैं। क्लियर। तो बैट्समैन को मिलता है ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा आईपीएल में रन बनाता है। पर्पल कैप, पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, हर्षल पटेल। पटेल ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी के हैं ये बॉलर। टोटल आईपीएल सेशन अब तक कितने हो चुके हैं? 14th आईपीएल सेशन हो चुके हैं अब तक। फर्स्ट आईपीएल सेशन कब हुआ था? 2008 में हुआ था फर्स्ट आईपीएल सेशन। और फर्स्ट आईपीएल विनर कौन थे? राजस्थान रॉयल्स जो टीम थी उसने पहला आईपीएल सेशन जीता था।
टोटल टीम कितनी है? अभी तक 8 थी, अब हो जाएंगी जो नेक्स्ट ईयर में जो आईपीएल होगा उसमें टोटल टीम कितनी होगी? 10 टीम खेलेंगी, 10। अब क्वेश्चन ये भी है कि वो 2 टीम, अब तक तो 8 टीम थी, 8, अब 2 नई टीम कौन सी आई है? ये क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? एक है आपकी अहमदाबाद, अहमदाबाद, और दूसरी है आपकी लखनऊ। क्लियर? दूसरी है आपकी लखनऊ। 2 टीम आपके आईपीएल में और ऐड होंगे, टोटल टीम होगी आईपीएल में 10। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आईपीएल से इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया कि भाई आईपीएल का जो ये 14th जो 14वें नंबर का सेशन है वो किसने जीता है? 2021 का। क्लियर? और ये दुबई में हुआ था इस बार। शुरू में इंडिया में था, कोरोना की वजह से फिर कहाँ चला गया था? ये आपका दुबई में। अंडर चीज को भी ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपका? युद्ध अभ्यास इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो क्या है? युद्ध अभ्यास है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री के बीच में होती है? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा कौन है? यूएसए। क्लियर? इंडिया और यूएसए के बीच में ये होती है। अंडरस्टैंड? अजय वॉरियर होती है इंडिया और यूके के बीच में। लामित्य एक एक्सरसाइज होती है इंडिया और सेशेल्स के बीच में होती है, लामित्य। चलिए नेक्स्ट पे। सेकेंड फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज 2021 स्टार्ट्स इन बे ऑफ बंगाल। तो मालाबार एक्सरसाइज का सेकंड फेज 2021 में भी 2 बार हो चुका है, एक बार पहले हुई थी और एक बार अब होगी। तो उसका जो सेकंड फेज है वो बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपेंट कंट्री? इसमें से कौन सा इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेंट कंट्री नहीं है? एक्चुअली इसको सेलिब्रेट, इसको मनाते हैं, इसको कंडक्ट करते हैं क्वाड ग्रुप। ये ध्यान रखा, क्वाड ग्रुप। और क्वाड ग्रुप में 4 कंट्री है, उनमें से एक कंट्री वो नहीं है। कौन कौन सा? देखो, जापान है, जापान, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया इसमें अब ऐड हो गया, यूके नहीं है, यूके की जगह कौन है? इंडिया। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए कि मालाबार एक्सरसाइज में कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं? तो 4। नेवल एक्सरसाइज है, बे ऑफ बंगाल में इस बार का दूसरा सेशन इसका हो रहा है, दूसरा जो उसका वेन्यू है बे ऑफ बंगाल में। क्वाड ग्रुप के मेंबर भी ये 4 ही हैं, ये इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। जो साउथ चाइना सी में जो अपना कब्जा स्थापित करना है चाइना, उसको आपको एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट करने के लिए उन्होंने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो इसका यूके मीन्स, यूके क्या है? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम इसका पार्टिसिपेंट कंट्री नहीं है। इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर इंडिया का कहाँ इनोग्रेट हुआ है? ये हुआ है आपका जयपुर में। जयपुर में इनोवेट हुआ है। जयपुर में एक विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये इनोग्रेट हुआ है। अंडरस्टैंड? वेंकैया नायडू जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनोग्रेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। किसकी है ये इनिशिएटिव किसका है? एक तो ये ध्यान रखना, ये यूपी का है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट इसका है हरियाणा का। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, वन ब्लॉक वन डिस्ट्रिक्ट आपका, सॉरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट हरियाणा। अब जो उत्तर प्रदेश है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वेच्छा प्रोग्राम टू प्रोवाइड ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन्स टू फीमेल स्टूडेंट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो एक स्वेच्छा प्रोग्राम है, वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? इसके अंतर्गत क्या होगा? आपको जो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं उनको नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी ब्रांडेड। तो कौन से स्टेट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये किसका है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। हरियाणा चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश अमरावती, उत्तराखंड आपकी 2 कैपिटल है, एक गैरसैंण समर कैपिटल और देहरादून आपकी हो गई आपकी विंटर कैपिटल। अंडरस्टैंड? और इनके, अब देखो, ये इनके चीफ मिनिस्टर भी आते हैं और इनके आपका गवर्नर भी आते हैं एग्जाम में। चीफ मिनिस्टर भी एग्जाम में आते हैं, गवर्नर भी एग्जाम में आते हैं। आरआईएमसी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं दोनों ही। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन, पी विजयन। हरियाणा के कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आंध्र प्रदेश के कौन है? आपके जगन मोहन रेड्डी। क्लियर? जगन मोहन रेड्डी। और उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर सिंह धामी।
चारों सीएम आपको याद रखने हैं। अब इनके जो गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। हरियाणा के कौन है आपके, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, क्लियर। आंध्र प्रदेश के कौन है आपके, बिश्वभूषण चंदन, बिश्वभूषण हरिचंदन, हरिचंदन, क्लियर। और उत्तराखंड के कौन है, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह, क्लियर। ये चारों नाम आपके याद रखनी है, इनके चारों गवर्नर भी और आपके चीफ मिनिस्टर भी, दोनों से आते हैं और कैपिटल से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी बैग्ड द 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। तो इनमें से किन्होंने 22nd लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, नेशनल अवार्ड जीता है? तो कौन है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली का डायरेक्टर हैं, ये जो एम्स दिल्ली है उसके डायरेक्टर हैं ये, क्लियर। चलिए, तो बी इज द राइट चॉइस। नेम द मैस्कॉट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंडिया इन 2022। सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए, जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है, क्लियर, वो कहाँ पे कंडक्ट होगा, कहाँ पे हेल्ड होगा, वो 2022 में इंडिया में हेल्ड होगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना। अब आपको इसका बताना है, इसका मैस्कोट क्या, इसका मैस्कोट डिक्लेयर हो गया, क्या नाम है उसका, मैस्कोट है आपका ईबा, इसको याद रखना, ईबा, अंडरस्टैंड। दूसरा, फीफा का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन FEDERATION, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये क्या है, फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, फुटबॉल जो मैच है, फुटबॉल जो वर्ल्ड कप होते हैं उनकी गवर्निंग बॉडी है ये फीफा, क्लियर। चलिए, बटुकम्मा इज अ 9-day फ्लोरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो बटुकम्मा जो फेस्टिवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा रहा हूँ मैं, बहुत आता है क्वेश्चन ये। तो फ्लोवर फेस्टिवल है, ये किस स्टेट में मनाया जाता है, 9 डेज फ्लोवर फेस्टिवल है, तो किस में आपका ये, हैदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, तो यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, डे का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मंथ में 2 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले, एक तो यही है, इस वीडियो में तो सबसे ज़्यादा अब तक यही है, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर। और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। अगर अभी आप सेफ फूड लेंगे तो टुमारो आपका हेल्दी रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे, राइटिंग फॉर माई लाइफ इज एन एंथ्रोलॉजी ऑफ ऑथर। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ एक बुक है, एक एंथ्रोलॉजी है, एंथ्रोलॉजी नहीं, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, इसमें पोएम, ऐसे सब कुछ उसमें लिखा है, सब कुछ मिला दीजिए, पोएम, ऐसे, स्टोरी, सब। तो ये राइटिंग ऑफ माई लाइफ, तो ये किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। रस्किन बॉन्ड की पहले भी किताब आई थी लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर का जो आपका अगस्त में एग्जाम हुआ था इसका RIMC का, क्लियर, वो इसमें भी आएगी है इस तरह की। रस्किन बॉन्ड भाई फेमस रिनोन्ड वर्ल्ड ऑथर है, तो राइटिंग फॉर माई लाइफ इसको याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट पे, द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा की एक इंपॉर्टेंट किताब है द वाइट टाइगर, आप इसको याद रखें, इसमें मूवी भी आई है द वाइट टाइगर, इसको भी याद रखना। चलिए, 10th अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज, 10th अक्टूबर कैसे इसलिए मनाया जाता है, इंटरनेशनल आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसलिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, क्लियर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर। सारे इंपॉर्टेंट है सारे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। थीम क्या है, थीम भी इसकी याद रखना, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। ये क्या है, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ। तो ये क्वेश्चन आता है स्टैटिक में और करंट में भी, ये किसको मिला है, तो क्वेश्चन ये आता है। तो पहले तो ये किससे एसोसिएट है ये अवार्ड, ये आपका सिनेमा से, क्लियर। अब इस बार 50 जो 2021 का मिला है, 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, रजनीकांत को। ये भी आपको ध्यान रखना, रजनीकांत सुपरस्टार रजनीकांत को, क्लियर। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, सिनेमा में दिया जाता है ये अवार्ड।
फीफा इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ विच गेम। तो फीफा जो है गवर्निंग बॉडी है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी किस गेम की, तो कौन सा गेम है, ये है फुटबॉल। फीफा की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में आपका, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक में इसका ZURIC, ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अंडरस्टैंड, क्लियर। चलिए, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 71, क्लियर, 71। 101 रैंक किस में है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इनोग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन। और इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, द स्टेट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, ये ध्यान रखना, गुरमीत सिंह इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के गवर्नर। और यहाँ के आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, PSD पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कौन सी सिटी, जो कौन सी स्टेट है उसकी जो सिटी है उनमें सबसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सबसे बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है किस स्टेट के सिटीज़ का, तो कौन सा है वो, आंसर क्या है आपका, केरला। केरला, केरला में क्या है, केरला की जो सिटीज़ हैं वो उसमें सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और केरला के आपके गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, ये ध्यान, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, पिनरई विजयन यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर है। नेम द कंपनी विच हैज़ रिब्रांडेड इट्स नेम मेटा। किस कंपनी ने अपना नाम बदल के मेटा कर लिया है, बहुत ही फेमस कंपनी, सब जानते हैं आप लोग, सब उसको यूज करते हैं। तो क्या है, फेसबुक। अब फेसबुक का नाम क्या हो गया, मेटा, क्लियर, इसको ध्यान रखना। मार्क जगरबर्ग इसके फाउंडर है, चेयरमैन है मार्क जगरबर्ग, क्लियर। चलिए, अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट पे, द इंडियन एयर फोर्स मार्क्स इट्स रेजिंग डे विच इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। तो इंडियन एयर फोर्स डे, इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है, तो कब है आपका 8 अक्टूबर, ये ध्यान रखना, 8 अक्टूबर है इंडियन एयर फोर्स डे। नेक्स्ट पे, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डे सबसे इंपॉर्टेंट इस महीने, दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपको, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे और दूसरा ये इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। तो ये कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को, और 11 जुलाई को बनाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो 11 अक्टूबर ये है आपका। और इसकी थीम भी इतनी इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है इसकी, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, 2021 की ये थीम है। वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर। क्या है, 9 अक्टूबर। क्यों 9 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे, क्योंकि 9 अक्टूबर को इसकी आपकी 1874 को यूनियन पोस्टल यूनिवर्सल आपका वर्ल्ड पोस्टल यूनियन, आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये एक गवर्निंग बॉडी है जो आपका एक प्रकार से जो पोस्ट के बारे में रिसर्च करती है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। जैसे भाई BCCI क्रिकेट के बारे में करती है, RBI बैंक के बारे में करता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या करता है, पोस्ट से रिलेटेड रिसर्च वगैरह करता है, इनको आपको रेगुलेट करता है एक प्रकार से। तो कब है, इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए ये बनाया जाता है ये आपका 9 अक्टूबर को। अंडरस्टैंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में, बर्न सिटी में, क्लियर, स्विट्जरलैंड में, बर्न क्या है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल। अंडरस्टैंड, बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सपेंड द टर्म IMPS टर्म को एक्सपेंड करिए। लास्ट जो प्रीवियस ईयर का जो आपका एग्जाम था उसमें UPI का फुल फॉर्म भी आ चुका है, जो RIMC का जो अगस्त वाला सेशन हुआ था, आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसलिए बैंकिंग टर्म भी कुछ आ रहे हैं जो आपको बेहद ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे IMPS का फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इसको आपको याद है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। पहले इसके थ्रू क्या करते थे, 2 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते, अब इसकी लिमिट करके 5 लाख कर दिए। तो IMPS से आप तुरंत ही 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के अकाउंट में, क्लियर। पहले से सिर्फ 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते थे। अंडरस्टैंड। तो क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तुरंत होता है इससे ट्रांसफ़र। चलिए,
who among the following has been conferred with the prestigious Aryabhatta Award by the Astronautical Society of India? तो आर्यभट्ट अवार्ड किसने जीता है इस आपका इस ईयर का? तो किसने जीता है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी ने जीता। और ये कौन है? ये है आपके DRDO के चीफ, DRDO चीफ, DRDO चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये कौन है? ये इसरो के चीफ हैं, ये इसरो के चीफ है। चलिए, Which international organization has launched 2021 State of the Education Report for India? No teacher, no class। तो ये एक रिपोर्ट लॉन्च करी है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो क्या ऑर्गेनाइजेशन है? नो टीचर नो क्लास। किसने लॉन्च करी है ये? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है आपका? तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। एक तो ये देखना पेरिस में। और फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, देखो अब एजुकेशन की बात आ गई तो एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। और ये जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। और ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन DC अमेरिका में। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दो हैं ये। WTO भी दो होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्पेन मैड्रिड में है। दोनों याद रखना, स्पेन मैड्रिड और स्विट्जरलैंड जेनेवा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखते हैं आज का बर्निंग क्वेश्चन। आज का तो नहीं, ये लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसको देख लेते हैं पहले। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बर्निंग क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या था? ट्रेड को गवर्न करता है, इंटरनेशनली ट्रेड। जैसे भाई इंडिया का ट्रेड हो रहा है मान के चलिए अमेरिका के साथ, तो इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो इंटरनेशनल भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं। तो ये कहाँ पे है इसका? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका स्विट्जरलैंड जेनेवा, अंडरस्टैंड। चलिए, और दोबारा फिर बता दूं आपको, अगर आपने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया तो उसको रजिस्टर कर लिया। आपका एग्ज़ाम 28 नवंबर को है। इससे आपको तैयारी का मौका मिलेगा, तैयारी का पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, और साथ में प्राइज विन करने का भी मौका मिलेगा। हमारे प्रीमियम कोर्सेज आते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, जिसका एग्ज़ाम 23 जनवरी को फॉर्म भरे जा रहे हैं 8 दिसंबर से। 8 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी, फॉर्म भर लीजिए। ये 9th का है, ये 6th का है। हमारे 2 पैक है, चिनूक और जैगुआर, आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये हमारे सैनिक स्कूल के हैं, जिसका एग्ज़ाम 9 जनवरी को है। इनके लिए हमारे इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। ये हमारे क्विज कोर्सेज़ है, और ये कंसेप्ट वीडियो के साथ पूरा कंप्लीट कोर्स। ये हमारा 9th का कोर्स होता है 100 का पैक, पूरा कंसेप्ट वीडियो, टॉपिक वाइज क्विज, सब कुछ है इसमें। इनमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर, सब कुछ मिलता है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं आप, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरे आपको 20 सेट्स आपको दूंगा करंट अफेयर के। और ये एश्योरिटी दूंगा अभी आपको कोई टीचर आपको नहीं गारंटी देगा कि सर हमारे, मैं आपको गारंटी दूंगा। आप मुझे कमेंट करिए कि सर आपने जो बताया था उससे क्वेश्चन नहीं आए। आपका एग्ज़ाम है 18 दिसंबर को, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे आपसे, आप इनको रिवीजन अच्छे से करिए बस। मुझे डर इस बात का है बच्चों, कहीं आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूलेंगे वहाँ पे, और फिर कहेंगे सर ने ये पढ़ाया तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो 500 का करंट अफेयर है, 1000 इंटेलिजेंस सेक्शन है, और आपका मैथ्स मैराथन है, 0 to हीरो, आपका 800 सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यहाँ पे आप इनको पढ़िए, रिवीजन करिए, अच्छे से मेहनत करिए, आगे बढ़िए। कोई डाउट है स्कूल एंट्रेंस के रिगार्डिंग तो इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज छोड़ दीजिए, आवर टीम विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।